तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। नहीं, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी कमजोर है, क्योंकि तुमने उसे कमजोर बना रखा है। मोस्ट men टुडे आर नाइस guys, नॉट बिकॉज दे आर virtuous, बट बिकॉज दे आर अफ्रेड। कॉन्फिडेंस कोई लॉटरी नहीं जो तुम्हें एक दिन में मिल जाएगी। इट्स अ मसल, और तुम रोज उस मसल को जहर दे रहे हो। टुडे वी डिस्कस द 11 हैबिट्स दैट आर क्वाइटली किलिंग द मैन इनसाइड यू। वेलकम टू निर्भय सूत्र। पहला सूत्र, जहां पर तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को दे देते हो। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तुम्हारी वाइफ हो सकती है, या ये सोसाइटी हो सकती है। जब तुम अपने प्रिंसिपल पर खुद खड़े नहीं रहते, लगातार इसे दूसरों को खुश करने के लिए बदलते रहते हो, तो डेफिनेटली तुम अपना पूरा कंट्रोल उन लोगों को दे देते हो। इस तरीके से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मर जाता है, और तुम्हारे अंदर का वो पुरुष जो खड़ा होना चाहता है। कॉन्फिडेंस लिव्स इन ओनिंग योर पाथ, नॉट बेंडिंग इट टू फिट समवन एल्स विजन। तुम्हें दूसरे के प्रेम में फिट होने के लिए खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के प्रिंसिपल्स को नहीं बदलना चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने वैल्यूज पर कॉन्फिडेंटली खड़े रहो एंड ओन इट। सूत्र नंबर 2, तुम अपनी जिंदगी को उन रील से कंपेयर करते हो जो बेस्ट एंगल पे शूट की जाती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन बेस्ट एंगल से तुम अपने बिहाइंड द सीन्स को कंपेयर कर रहे हो। इस कंपैरिजन के बाद तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ बस खराब है, बाकी सब का बढ़िया चल रहा है। ये कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा समय, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खुद को उन रील से कंपेयर करने की जहां पर झूठ दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है, जहां पर हर व्यक्ति अपने जीवन को बस परफेक्ट दिखाता है, मगर असल में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने ज़िंदगी को उन रील से कंपेयर करना आज की आज छोड़ना चाहिए। सूत्र नंबर 3, तुम नाइस बनकर छुपने का प्रयास करते हो। तुम काइंड दिखते हो ताकि तुम लोगों को खुश कर सको। तुम्हें लगता है कि काइंड बनकर ये दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, महिलाएं तुमसे खुश होंगी, और हर व्यक्ति की जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, मगर ऐसा नहीं है। काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज इज नॉट वर्च्यू, इट्स अवॉइडेंस। तुम अपने भीतर के उस पुरुष को अवॉइड कर रहे हो जो रियलिटी पे जीता है, जो सच बोलता है, और जो सच के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता है। नंबर 4, अपनी पुरानी गलतियों को तुम लगातार दोहराकर अपने भविष्य को खराब करते हो। हर आदमी फेल होता है, हर आदमी हारता है, मगर उन हार से, उन फेलियर से वो सीखता है। और यही फर्क होता है एक कॉन्फिडेंट और एक यूजलेस मैन में। एक कॉन्फिडेंट मैन अपनी गलतियों से सीखता है, उन्हें सुधारता है और आगे बढ़ता है, जबकि एक फेल गाय लगातार सेम मिस्टेक को दोहराता रहता है। तुम अपनी वैल्यूज को थोड़े पल की खुशी के लिए बेच देते हो। यही पल तुम्हारे जीवन में आए होंगे जहां पर तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच दिया, नॉट बिकॉज कि तुम बहुत बड़ी कोई चीज कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें एक शॉर्ट टर्म का प्लेजर चाहिए था। ऐसे कितने ही मौके आए होंगे जहां पर तुमने खुद को श्रिंक कर लिया होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वर्थ मोर देन एक्सेस। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमेशा खड़ा रहना चाहिए, तब जाकर तुम एक सफल पुरुष बनने के मार्ग पर चल पाओगे। नंबर 6, तुम हर उस चीज पर विश्वास करते हो जिसे तुम ऑनलाइन देखते हो। वो परफेक्ट बॉडी, वो परफेक्ट जिंदगी, वो परफेक्ट रिलेशनशिप्स, वो परफेक्ट वेल्थ, सब कुछ एक धोखा है, सब कुछ क्यूरेटेड है, जो सच्चाई से काफ़ी दूर है। तुम्हें उन इल्यूजन से बाहर निकलना चाहिए और अपने जीवन के सत्य को देखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फिडेंस ग्रोज इन रियलिटी, नॉट इन इल्यूजन्स। नंबर 7, तुम्हारा डर तुम्हें हमेशा पीछे रखता है। ऐसे कितने ही मौके तुम्हारे पास आए होंगे जहां तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते थे, मगर तुम्हारे भीतर का डर तुम्हें रोके रखता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। फिर चाहे किसी नए व्यक्ति से बात करना हो, स्टेज पे जाके अपनी बात रखना हो, या ऐसा कुछ भी करना हो जो तुम करना चाहते हो, ये डर तुम्हारे मन के भीतर है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, मगर तुम डरते हो, और ये डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। तुम्हें इस डर पर जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर यू कैन मूव फॉरवर्ड। अवॉइडेंस फील सेफ, बट
इट ऑल्सो कीप्स यू स्टक। 8वां सूत्र, अपने जीवन की जिम्मेदारियां खुद लो। एक बच्चा लगातार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देता है, मगर आज के समय कई पुरुष भी ऐसे हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेते। दे आर नॉट टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। वो सारी चीज़ों का ब्लेम अपने पेरेंट्स पर, सोसाइटी को और दुनिया पर डाल देते हैं। एज अ मैन यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और पर नहीं डालता। वो उन्हें एक्सेप्ट करता है, उन्हें सुधारता है और आगे बढ़ता है। सूत्र नंबर 9, अपने बॉडी और अपनी एनर्जीज का ख्याल रखो। मोस्ट मैन आर नेग्लेक्टिंग देयर बॉडीज एंड देयर एनर्जीज। वो बस जी रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और उनका जीवन सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। वीक रूटीन क्रिएट्स वीक मोमेंटम। तुम अपने आसपास, अपने जीवन में कमज़ोर रूटीन बना के रखोगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होता चला जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। यू डोंट नीड परफेक्शन, यू नीड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टू इम्प्रूव योर बॉडी एंड योर माइंड। जब तुम्हारा बॉडी और माइंड परफेक्ट स्टेज में होता है, तब तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम फोकस रहते हो। नंबर 10, तुम शांत रहते हो जब तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ऐसे कितने ही मौके तुम्हारे जीवन में आए होंगे जब तुमने सामने वाले किसी की बात को सुनी। तुम बोलना चाहते थे मगर नहीं बोल पाए और चले गए। हाँ, बहस करना गलत है और छोटी छोटी चर्चाओं में खुद की एनर्जी, खुद के मस्तिष्क और खुद को फंसाना गलत है, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ पर तुम्हारा जवाब देना ज़रूरी है। तुम उनकी बात सुन लेते हो, घर लौटते हो और फिर अपने दिमाग में पूरे सीन को रिपीट करते हो और वहाँ पर अपने दिमाग के अंदर उस सीन को रिपीट करने के बाद वो सारी चीज़ें कहते हो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि जब ऐसे मौके आए जहाँ तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पर अपनी बात को रखो। तुम्हें किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना है। यू जस्ट हैव टू स्पीक व्हाट यू वांट एंड जस्ट गो अवे। नंबर लास्ट, आखिरी सूत्र, स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम बाहर का वैलिडेशन चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें आके बोलें कि तुमने क्या अचीव किया है। तुम चाहते हो कि जब तुम सोशल मीडिया पर फ्लैक्स करो तो लोग उसको देख के जलें। इस इल्यूजन से तुम्हें बाहर निकलना होगा। यू हैव टू बिल्ड योर ओन वेल्थ, यू हैव टू बिल्ड योर ओन एम्पायर आउटसाइड, नॉट इन इल्यूजन्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अप्रूवल फेड्स, रिस्पेक्ट कंपाउंड। तुम्हें ये रिस्पेक्ट रियलिटी में बनानी होगी। तुम्हें वैलिडेशन लेना छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अनुसार वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो तुम्हारे लिए सही है, नॉट जस्ट कि जिससे तुमको वैलिडेशन मिले। ये वो 11 सूत्र थे जो तुम्हें मालूम होने चाहिए। ध्यान रखो, एक आदमी को कोई बचाने नहीं आता। उसे अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने परिवार को खुद बचाना होता है। ना कोई तुम्हें बिल्ड करने आएगा, ना कोई तुम्हें मोटिवेट करने आएगा, ना कोई तुम्हारी किस्मत बदलने आएगा। ये सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। और अगर एक बार तुमने ठान लिया तो तुम सब कुछ कर सकते हो। वीडियो में बताई गई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। आज से प्रयास करो और अपने जीवन को सुधारने की ओर बढ़ते चलो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो क्या आदत है जो तुम्हें लगातार कमज़ोर कर रही है। अगर तुम आज से अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज निर्भय सूत्र। सब्सक्राइब इफ यू आर रेडी टू फेस द ट्रुथ।